आज का टॉपिक है आई फॉर्म। अगर क्लियरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी वर्क है, क्लियरेंस से रिलेटेड, तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि आई फॉर्म भी कहीं ना कहीं पे यूज़ होता है। तो आज समझेंगे ये क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले तो आप ब्रीफ में आपको पता ही होगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू डेवलप किया गया है इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए। वो चाहते हैं हमारे कंट्री से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, स्पेशली एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है एस डेवलप करती है और रेगुलेट भी करती है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, जब भी कोई शिपमेंट इंडिया में आता है, इंपोर्ट होता है, और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ड्यूटी लगती है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। हर प्रोडक्ट पे एक ड्यूटी लगती है, आपको पता ही होगा। तो वो ड्यूटी को एग्जेम्पशन देते हैं। और जो भी इसके अंदर, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी बड़े कंपनीज हैं, उनको जीएसटी में भी वेवर मिलता है। उन्हें पे नहीं करना होता क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में भी डील कर सकते हैं। फिर भी कभी क्या, एससीजेड यूनिट जो है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बनी है, जैसे कि मैंने बताया, वो उन्हें कभी ना कभी लोकल प्रोडक्ट भी खरीदना पड़ता है इंडिया से ही। पर इंडिया में तो जब खरीदेंगे तो उन्हें इंडियन करेंसी में ही ट्रेड करना होगा। तो जब इंडियन करेंसी में ट्रेड करेगी तो उनको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। पर आई फॉर्म इसी पे काम करता है। गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशन दिया हुआ है एससीजेड यूनिट्स में मैन्युफैक्चरर को, कि आप अगर कभी इन केस, कुछ केसों में अगर आप लोकल खरीदते हो कोई शिप सामान इंडिया से ही, तो आप आई फॉर्म की हेल्प से उस पे जो भी जीएसटी लग चुका है या लगा है, उस पे आप वेवर ले सकते हो। ओके। तो इस आप ये समझो कि आई फॉर्म की हेल्प से आप जीएसटी को एग्जेम्पशन, जीएसटी में एग्जेम्पशन ले चुके हो। वो भी ये भी हो सकता है कि आप पहले कभी आपने जीएसटी पे कर चुका है, अब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, लेकिन आप अभी भी उसके लिए वेवर रिक्वेस्ट डाल सकते हो और वो वेव कर देंगे। बाकी इजीली वेव कर देते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, कभी कभी इजली नहीं भी करते, डिपेंड करता है ऐसे जेट से। वैसे ये एक प्रोविज़न है। आपका ये फॉर्म मिलता कहाँ से है? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट जो भी आपका परचेज और सेल का है, उसे आपको लेके जो भी आपकी एससीजेड यूनिट्स है जहाँ भी है, सपोज़ कोलकाता में नहीं, अहमदाबाद में है फाल्ता एससीजेड। तो आपको उस कस्टम ऑफिस में जाना होगा उस डॉक्यूमेंट्स को लेके, और उनसे रिक्वेस्ट करना होगा कि मुझे आई फॉर्म चाहिए। तो वहाँ पर जो ऑफिसर है वो आपको आई फॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए कोई चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, दे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आई फॉर्म कैसा होता है? आई फॉर्म मोस्टली क्वार्टरली बेसिस होता है, 3 मंथ का होता है। तो अगर आपको एक से ज़्यादा परचेज में जीएसटी एग्जेम्पशन लेना है, अगर वो एक ही क्वार्टर में आते हैं, लास्ट 3 मंथ में या उसके पहले 3 मंथ में या थर्ड लास्ट 3 मंथ में, तो आपको एक ही आई फॉर्म से हो जाएगा। लेकिन अगर वो अलग अलग टाइमलाइन में आते हैं, अलग अलग क्वार्टर में आते हैं, तो आपको उसके रिस्पेक्टिव अलग अलग आई फॉर्म लेना होगा। उसमें एक्चुअली एससीजेड के जो भी आपने बाई और सेल की हुई है, आई फॉर्म में मेंशन होता है। उसी के अकॉर्डिंग आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद फिलअप वगैरह करके आप एससीजेड के पोर्टल में वेवर रिक्वेस्ट विद द आई फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद मोस्ट ऑफ द केस वो जीएसटी वेव कर देते हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन की चेकिंग होने के बाद।